देहधारी का आधार देह में फंसाएगा। एक तो लिमिट तो होगी, मतलब जितनी उसकी समझ उतनी हमारी समझ, क्योंकि उसका आधार है। और दूसरा, आधार हिला स्थिति हिली, मेरा स्थिति का आधार। तो एक है देहधारी का आधार, एक है देहधारी के बातों का आधार, ये भी एक आधार होता है। तो जो भी आधार होगा वो हमको हिलाएगा। तो अगर हिल रहे तो कहीं ना कहीं आधार, वो वाला आधार है, तभी तो हिल रहे। नहीं तो अगर बाप का आधार है, मुरली का आधार है, तो हिलेंगे नहीं, समझ में आएगा, संकल्प नहीं चलेगा। संकल्प चला मतलब हिला। एक होता है समझना, एक संकल्प। हिलने वाला कितना होता है, एक के बाद जो वाले संकल्प होते हैं ना, वो सब हिलने के संकल्प। चलो आज चेक करना है, बहुत अच्छी चेकिंग वाली मुरली है। 1/11/2022 नवंबर शुरू हो गया, 11वां महीना। देखो इस साल, ये साल भी कंप्लीट हो रहा है, सतयुग नजदीक आ रहा है। मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि किसी भी देहधारी में लटकानी नहीं है। एक विदेही बाप को याद करना है और दूसरों को भी बाप की ही याद दिलानी है। करना भी है और दिलाना भी है। अच्छा, प्रश्न है, अपना जीवन हीरे जैसा श्रेष्ठ बनाने के लिए, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, हीरे जैसा श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए मुख्य किन बातों पर अटेंशन चाहिए? जंक निकालना है, आज का यही है। अव्यक्त इशारे मतलब होमवर्क। बाप की याद में रहना है, हर पल हर क्षण। ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा कल्याणकारी है, ये संकल्प। सूक्ष्म कमजोरियां है। अच्छा अच्छा, व्यर्थ को समर्थ में बदलना है। व्यर्थ का व्यर्थ में नहीं जाना। हाँ, ये भी है सूक्ष्म विकार। कोई भी विकर्म नहीं करना। 6 बातें हैं, एक आई है अभी तक व्यर्थ वाली। कोई भी विकर्म नहीं करना, देहधारी से नाता नहीं। हाँ, संकल्प भी और विकल्प भी न चले। चलो फाइंड आउट करेंगे मुरली से। ओम शांति। बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? लास्ट में पूछेंगे 6 बातें में। 2 ही बातें आई है याद, सॉरी 1 बात आई है व्यर्थ बात। बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? बाबा की, शिव बाबा की। शिव बाबा की। कोई और देहधारी की याद में तो नहीं? यहाँ आने के बाद तो याद नहीं आती है ना? आती है? नहीं, यहाँ के बाद नहीं आती। सभी शिव बाबा की याद में बैठे थे, जो एकदम मुरली सुनते समय ऑन करते मुरली, तो क्या कहेंगे? शिव बाबा की याद के पहले शिव बाबा की याद थी? कभी कभी हम देखते, अभी बहन आ गई, अब चलो ऑन करो। अब 5 मिनट पहले 7:15 बजे 7:10 तक लॉग इन कर लेना चाहिए। तो बाबा ने देखो इसलिए आज पूछा, बच्चे किसकी याद में बैठे? पहले लॉग इन ही नहीं किया तो फिर याद नहीं रही। ध्यान रखें, शिव बाबा को ही याद करना है, और कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तुम्हारे सामने ये देहधारी बैठा हुआ है, इनको भी याद नहीं करना है। तुमको याद सिर्फ एक विदेही को करना है, जिसको अपनी देह नहीं है।
ये मम्मा बाबा अथवा अनन्य सर्विसेबल जो बच्चे हैं वह सब सीखते हैं शिव बाबा द्वारा। ये तो याद भी शिव बाबा को ही करना है। भल कोई बच्चे जाकर किसको समझाते हैं तो भी वो बच्चा जाकर समझाया तो भी समझना है कि शिव बाबा ने इनको पढ़ाया है। बुद्धि में शिव बाबा की याद रहनी चाहिए, न कि देहधारी की। उसको भी किसने पढ़ाया? शिव बाबा ने पढ़ाया। अगर इस देहधारी को तुम याद करते हो तो फिर ये कॉमन हो जाता है। जो सभी को सदगति देने, बाप कहते कभी भी देहधारी में लटकना नहीं है। बहुत अच्छा सुनाता है, बहुत अच्छा है। इसको कराने वाला कौन है वो याद रहे, तो लटकना नहीं है। तो बुद्धि में शिव बाबा की याद रहनी चाहिए। तुमको याद एक को करना है जो सभी को सदगति देने वाला है। अगर इस साकार को याद किया तो इस साकार को, किसको? तो गया। और साकार बिगर कुछ होगा नहीं, ये भी है। याद उसको करना है। बाकी साकार मीडियम का फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है, याद शिव बाबा को करना। हाँ, अगर इस साकार को याद किया तो याद निष्फल है। देखा? वैसे बाबा कहते ब्रह्मा बिगर दलाल ये है, दलाल के बिगर मैं नहीं कुछ करूंगा, और याद निष्फल है। तो कितना क्लियर है कि भगवान के महावाक्य है। नहीं तो हर जगह हर आत्मा अपने आप, जो भी कोई संस्था या शुरू करती है विशेषकर, वो अपने में फंसा सकती है। फंसा सकती है मतलब कभी कभी हम किसी की डिपेंडेंसी को एंजॉय भी करते हैं, है ना? अच्छा लगता है कोई मुझे कहे कि, और मतलब महान फिगर में रहा ही है ऐसे। बेशक कहीं जो बहुत प्योर सोल्स थी वो नहीं उन्होंने कहा उसको याद करो, लेकिन समवेयर ये एक्सेप्ट भी किया अगर मुझे भी कोई कहे तो। बाबा क्या कह रहे हैं? अगर साकार को याद किया तो वह याद निष्फल है। जैसे लौकिक बाप को बच्चे याद करते, उनसे कोई फायदा थोड़ी होता। कोई ब्राह्मणी को याद किया, वो तो खैर क्लियर है, तो कि हमको फलानी ब्राह्मणी पढ़ावे तो निष्फल हुआ। कोई की भी याद नहीं रहनी चाहिए। कितना अच्छा बाबा का सिस्टम है। मुरली, हर सेंटर पे मुरली। मुरली किसकी है? तो कोई भी ब्राह्मणी सिखाएगी किसमें से? मुरली पढ़ के। मुरली पढ़ना जरूरी है, ये भी नहीं मुरली पढ़ ली मैंने रात को, अब मैं आज खाली उसके ऊपर क्लास कराऊं। क्यों? ऐसा भी सिस्टम नहीं है। चलो वही मुरली की क्लास करा दो, मुरली नहीं पढ़ू आपके सामने। डायरेक्ट अपने एक बाबा का होना चाहिए। हाँ, ये कनेक्शन सबका इस मुरली से होना चाहिए, मुरलीधर से होना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ कितना अच्छा सिस्टम है, कोई फंस नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं कोई की भी याद नहीं रहनी चाहिए। हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, कल्याणकारी शिव बाबा है। देहधारी पर कभी बलिहार नहीं जाना होता है। ये बाबा भी तुमको कहते मन मना भव। देहधारी को याद किया तो दुर्गति को पाएंगे। बाप जानते कोई कोई की, आज बाबा के सामने ऐसे बच्चे बैठे होंगे कोई कोई की ब्राह्मणी के साथ बुद्धि जुड़ जाती है। सभी जानते हैं ना, नए समझते ब्राह्मणी, पुराने तो समझते, नए समझते ब्राह्मणी। हाँ, टीचर बहन। तो बाबा कहते हैं उसके साथ बुद्धि जुट जाती है, ये रॉन्ग है। देहधारी में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बाबा कई बार कहते हैं ना, आसक्ति मतलब
मतलब हाँ माया भी आ सकती है। तो देहधारी में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बाबा का फरमान है मामी कम याद करो, सुबह को उठकर मुझे याद करो। देहधारी को लौकिक कहा जाएगा, उनको याद नहीं करना। हम्म हम्म। याद नहीं बोला, वैसे मतलब फॉलो करना है। और अभी भी हम बाबा को जो याद कर रहे हैं वो तो एंजेलिक है ना, सिर्फ ब्रह्मा बाबा को एंजेलिक में। तो याद हमको बाबा को ही करना। ये तो बाबा कहते हैं इंटरेस्टिंग है कि अगर किसी सीनियर को भी हम याद करते हैं तो वो भी देहधारी है, तो वो भी लौकिक हो गया। हाँ लौकिक हो गया। लौकिक बाप को, साकार को याद किया तो लौकिक हो गया। सीनियर जूनियर मतलब देह में सब देहधारी है ना। उन्होंने जिसको याद किया, लोग मैन्युफैक्चरर से चीजें लेना पसंद करते हैं ना भाई, कॉस्ट कटिंग हो जाती है बीच बीच में कितना सारा कॉस्ट ऐड होता जाता है। तो उन्होंने भी जिसको याद किया वो करो। देहधारी को लौकिक कहा जाता है। कोई भी देहधारी, उनको याद नहीं करना है। एक मुझ निराकार को ही याद करो। गायन भी है, गायन भी एक का ही है। शिवाय नमः, शिव है विदेही। वर्षा तुमको बाप से लेना है, ये देह भी उनकी नहीं है। बाप कहते हैं इस शरीर द्वारा मैं सिर्फ तुमको पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे अपना शरीर नहीं है, इसलिए इनका आधार लेता हूँ। कल्प पहले मुझे, मेरे पास शरीर नहीं है ना, ये मेरी लिमिटेशन है, इसलिए मैं इसका आधार लेता हूँ। तो पढ़ाने के लिए। तो बाबा कहते हैं कल पहले भी इन द्वारा मैंने तुम बच्चों को सहज राजयोग सिखाया था, जिससे तुम पावन बने थे। मेरी सेवा ही यह है। सबके डिपार्टमेंट है ना सेवा का। बाबा की सेवा है हाँ पतितों को पावन बनाना। बाकी कृपा या आशीर्वाद मांगना रॉन्ग है। मांगना कृपा या आशीर्वाद मांगना गलत बाबा है। कृपा करो, फालतू है। वो भक्ति मार्ग में आ गए। भक्ति मार्ग भी है, फालतू है। मैं क्यों करूंगा कृपा व आशीर्वाद? बाबा कहते हैं कितना उसके लिए बड़ा। पास जाओ। हाँ न देहधारी को याद करना है, न साकार को याद करना है, न ब्रह्मा को याद करना है। सब वेस्ट है। आशीर्वाद भी मांगना नहीं है कोई आशीर्वाद भी मांगो नहीं, कृपा भी मांगो नहीं मुझे। हाँ और भगवान को देखते ही क्या चीज संकल्प आता है, भगवान कृपा करो। जब नए नए होते ना, कितने समय तक ये बोलते बस आपकी कृपा है उसकी कृपा है। फिर हम कह सकते बाबा की कृपा है जो आज मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं, बाबा की कृपा है तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। बोले ऐसा, बाबा की कृपा हुई मेरे बच्चे की शादी हो गई। बाबा बोलता है मांगना फालतू है, तो मतलब मैं करता ही नहीं हूँ कृपा आशीर्वाद। बाबा की आशीर्वाद है तो कार्य हो रहा है मेरा। कल की मुरली में था कि पढ़ाई ही आशीर्वाद है। ब्रश करके खुद ही नहा खाइए आज, ठीक है? मैं बाबा कहते हैं एक बाप को याद करेंगे तो कृपा आशीर्वाद मिल जाएगी। नहीं नहीं बस नहीं बोलना क्या है बस बाबा की शक्ति चला रही है। करण करावन हार है बाबा की। हाँ
बाबा की कृपा नहीं है, कृपा ये भक्ति मार्ग का है, आशीर्वाद ये भक्ति मार्ग का है। करण करावनहार है, करा रहा है, चला रहा है, बाबा की शक्ति करा रही है, वो तो वो रियल है ना। कृपा वो देता ही नहीं है, फिर हम क्यों बोले बाबा की कृपा। आशीर्वाद वो करता ही नहीं है, वो क्यों बोले। शक्ति देता है। लौकिक में भी तो पिता बच्चे पे कृपा थोड़ी ना करता है, वो अपना कर्तव्य हाँ हाँ, मतलब वो शक्ति देगा जब जिसको हम याद करते, जो याद करता है उसको मिलती है। सबको भी तो नहीं मिलती, लौकिक बाप की तरह सबको तो नहीं मिलेगा ना। फिर भी यह बातें भक्ति मार्ग में चलती है, यहाँ नहीं। ऐसे भी नहीं कोई बीमार हो जाए, अब और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं ठीक कर दूं, यह मेरा धंधा नहीं है। एग्रीड, कंटिन्यू करना इस रास्ते में, करना है न। कृपा करेगा, न आशीर्वाद करेगा, न बीमारी को ठीक करेगा, न कोई देहधारी में लटकना है, फटकना है, मटकना है, कहीं भी नहीं कर। हाँ, चलना है किसी को, कंटिन्यू करना है। हाँ हाँ, लेना है तो हाँ। ऐसे भी नहीं कोई बीमार हो जाए मैं ठीक कर दूं, यह मेरा धंधा नहीं है। पुकारते हैं हम पतितों को आकर पावन बनाए, दुर्गति से सदगति में ले चलो। गाते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। भगत तो सारी दुनिया में है, वह सब किसको याद करते, एक पतित पावन बाप को। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का वह लिबरेटर है, गाइड भी है। दुख से लिबरेट कर परम धाम में ले जाने वाला बाप ही है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना, कदम कदम पर श्रीमत पर चलना चाहिए, कदम कदम पर राय लेनी चाहिए। राय लो कि इस हालत में क्या करें अगर विकर्म नहीं करना है। सर्जन तो एक ही है, ये ब्रह्मा सर्जन के रहने और बोलने की जगह है। ये ब्रह्मा जगह है सर्जन की, रहने की और बोलने की। हाँ, बीमारी तो ठीक करता नहीं और सर्जन का टाइटल है। देखो बच्चे ने कैसे पकड़ लिया। बीमारी ठीक करता नहीं और डॉक्टर भी नहीं, सर्जन। पर एक्चुअली दीदी सर्जरी तो कर, हाँ, समझा, सर्जरी तो करते ही है, कृपा। आत्मा की सर्जरी करता है ना। सर्जन आत्मा का सर्जन है ना, आत्मा की सर्जरी। यह ब्रह्मा सर्जन के रहने और बोलने की जगह है। इस सर्जन जैसी मत कोई दे न सके। बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाती है ना, विनाश सामने खड़ा है। गफलत की तो बहुत पछताना पड़ेगा। झगमुई झगमुई वापस आ गए बाप। संडे का किया ना सभी ने पुरुषार्थ। झगमुई झगमुई करने में टाइम गवाने से तुम्हारा बहुत नुकसान होता है। किन्होंने संडे से लेकर अभी तक कुछ झगमुई झगमुई संकल्प बोलना तो आउट ऑफ क्वेश्चन, मैसेज फॉरवर्ड करना नहीं किया। हाँ, तो फिर तो हाथ उठाओ अच्छे, सभी बहुतों ने नहीं किया। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, रियल पुरुषार्थी। बस सुना, कोई बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ बोला ना, सुना और बना। बस ये है रॉयल राज्य अधिकारी बच्चे। तो झगमुई झगमुई करने में टाइम गवाने से तुम्हारा बहुत नुकसान होता है। तुमको औरों को बचाना है। मनुष्य तो एक दो को बाप से मिलाते नहीं और ही दूर करते हैं। इस समय सबकी उतरती कला है, तो जरूर उल्टी मत देंगे ना। जो भी मनुष्य आत्मा अगर राय देती भी है, ऐसे थोड़ी चलता है। मतलब ज्ञान में ऐसा नहीं कहते, लेकिन वो कहते प्रैक्टिकल थोड़ी ऐसे होता है। प्रैक्टिकल में वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, ये भी बोलते हैं।
तो बाबा क्या कह रहे, देखो इस समय सबकी उतरती कला है, तो जरूर उल्टी मत देंगे ना, वेरीफाई करो श्रीमत के अकॉर्डिंग है, मुरली के अकॉर्डिंग है। बच्चों को अब ज्ञान मिला है तो कोई भी विकर्म नहीं करना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए। एक और बात, कितनी सारी धारणा के पॉइंट है, सारी धारणा के पॉइंट है। पहला था लटकना, फिर देहधारी, फिर आसक्ति नहीं होना जो इसके पहले था, कृपा आशीर्वाद वाला, बीमारी, बीमारी को ठीक करो ये भी नहीं, फिर फिफ्थ है झुरमुई झुगमुई, झगमुई झगमुई, कदम कदम पर राय लो। अच्छा, इस समय, और ये अच्छी बात है, उतरती कला है सबकी, जो भी मनुष्य आत्मा है सबकी उतरती कला है, तो वैसी मत देंगे, तो छिपाना नहीं चाहिए। अब आया 7th पॉइंट, छिपाना नहीं चाहिए। ये तो तुम जानते हो, जन्म जन्मांतर पाप करते ही आए हैं। बाप का बनकर अगर पाप करते होंगे तो और क्या कहेंगे, यह कहते हमको परमात्मा पढ़ाते और खुद पाप करते रहते हैं। पाप करके फिर न बताने से वो बोझा उतरता नहीं है। चलो कर दिया, बता दो। आदत पक्की हो जाती है, समझते हमको कोई देखता नहीं है, तो हमको कौन देख रहा है, भगवान तो देखता है ना। कुछ रॉन्ग हमारे साथ होता है ना, हम कहते भगवान सब देख रहा है, तब भगवान देख रहा है, और जब हम करते हैं तब भगवान नहीं देख रहा है। तो बाबा कहते हैं कि हाँ, भगवान तो देखता है ना, नहीं तो सजा कैसे मिलती है, गर्भ में दिल अंदर खाता है। देखो कितना बड़ा ये फेज है हर आत्मा का, कि गर्भ में उसको सब पता होता है, कितने जन्मों का क्लियर पता होता है कि मैंने इतने पाप किए आत्मा को, क्योंकि आत्मक सोल कॉन्शियसनेस में होते ही वो सोल की पूरी हिस्ट्री उसको पता हो ना, और वो फुल सोल कॉन्शियस स्टेज में बच्चा, सारा पता होता है। तो गर्भ में दिल अंदर खाता है कि हमसे यह पाप हुआ। समझो कोई विकार में जाकर फिर यहाँ आकर बैठते हैं, बाप को तो मालूम पड़ता है ना, बहुत ही तुच्छ बुद्धि है जो समझते नहीं, पाप करते रहते हैं, सुनाते नहीं, धारणा नहीं है, और मधुबन जा रहे बाबा से मिलने। विशेषकर कई बातें साकार बाप भी जान लेते हैं, परंतु बच्चे सुनाते ही नहीं है। वाइब्रेशन से ही पता चलता है ना, विकार का वाइब्रेशन ही पता चल जाता है। वैसे भी बाबा कहते हैं साकार भी बाबा जान लेते हैं, परंतु बच्चे सुनाते नहीं है। बाप कहते हैं पाप करते रहेंगे तो वृद्धि रहेगी, फिर 100 गुना दंड पड़ेगा। पाप करने से वृद्धि कैसे होगी, पाप करते रहेंगे तो वृद्धि होगी। एक बार किया फिर वो और किसी को पता नहीं चला, तो नेक्स्ट टाइम और करने इजीली करेंगे, तो करते रहेंगे, पाप वृद्धि को संस्कार बन जाएगा ना। फिर संस्कार बनने के बाद तो बहुत इजी है ना, फिर तो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो वृद्धि होती रहेगी, फिर 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। चोर चोरी करता रहता है, उनको चोरी बिगर कुछ सूझता ही नहीं है, उनको जेल बर्ड कहा जाता है। होता है ना, चोरी की आदत होती है, जेल बर्ड तो मालूम है ना सबको, करते रहते, पकड़े जाते हैं, फिर जेल में जाते हैं, फिर छूटते हैं, फिर वापस करते हैं, जेल बर्ड कहते हैं। बाप बच्चों को समझाते कि सिवाय बाप की याद दिलाने के और
कोई झरमुई झगमुई की फालतू बात करे तो समझो, तो समझो ये फालतू दुश्मन है, है। ये दुश्मन है। कोई भी कौन सी बात, बाप की याद के अलावा, इधर ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा बोलता है, ये ऐसा करता है, खाली कंसर्न्ड को बताओ कि जहां उसका कुछ सोल्यूशन होना है या उसमें राय। इधर उधर झगमुई मतलब ही इधर उधर बातें की तो बाबा समझो ये दुश्मन है। कितना अच्छा हुआ, इसमें तो कहते दुश्मन है और उसमें बोल दिया सपोर्ट भी किया, टेका भी दिया, हाँ में हाँ भी किया, खुद का पाप हो गया। तो फालतू बातें न करनी है न सुननी है। एक दो को सावधानी देते रहो कि शिव बाबा को याद करो। कोई को फिर गुस्सा भी लगता है कि फला ने मुझे क्यों कहता है अगर है ना सेंटर पर या वैसे ज्ञानी परिवार में हम कहे ना बाबा को याद करो, बोले तुम याद करो ना। अज्ञानी में तो हम नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते कोई को फिर गुस्सा लगता है कि फलाना मुझे क्यों कहता है, परंतु फिर क्या करे, उस आत्मा को गुस्सा आता है, तुम अपना देखो। कहीं कोई कभी कभी ज्ञानी परिवार में आज बाबा ने क्या कहा मुरली में, देखो आप, आपको भी तो कहा है ना अज्ञानी में तो हम खैर बोलेंगे ही नहीं ना, आपको नहीं बोला है क्या, तो याद भी नहीं दिला सकते, मुरली भी बोल भी नहीं सकते। इसलिए ज्ञानी में थोड़ा इस बात में चैलेंजिंग होता है। तो क्या करे फिर, कोई को फिर गुस्सा लगता है कि फलाना मुझे क्यों कहता है, फिर हम सोचते कि उसका और गुस्सा बढ़ता है, नहीं बोलना चाहिए, फिर नहीं नहीं बोलना चाहिए ना। शुभ भावना, भावना उस समय अलग बात है, पहले तो अभी अभी मुरली सुन के गए, अभी अभी घर में जाके ऐसे बोला, फिर आप क्या बोलेंगे अभी, भाई थोड़ा अभी तो मुरली सुन गया, इतना तो बोल देंगे ना, बोले नहीं बोले, सब कंफ्यूज हो गए। हाँ, देखो बाबा क्या कहते हैं, अच्छा है, परंतु तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। हमको तो याद आई ना एटलीस्ट, हाँ याद दिलाना। याद से विक्रम विनाश होंगे। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं आई है तो मनसा वाचा कर्मणा कुछ न कुछ भूले तो होती रहती है। कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में आएगी, सो भी थोड़े पास विथ ऑनर होंगे। जो सर्विस नहीं करते उनकी ये अवस्था आएगी नहीं। सर्विस पर जो रहते हैं वो एक दो को याद कराते रहते हैं। अच्छा, परमपिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? बाबा अपना मिसाल बताते हैं। ब्रह्मा बाबा, मैं भी भोजन पर बैठता हूँ, स्नान करता हूँ, तो मुझे भी याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो। बाबा बोलते थे बच्चों को, भाई आप मुझे पूछा करो बार बार। दादियों की ना बैडमिंटन खेलते थे ना बाबा, तो दादियों को ड्यूटी लगाते थे। एक दो दादियों को, चंद्रमणि दादी की एक बार ड्यूटी लगाई, मुझे बीच बीच में पूछा करो, बाबा याद है, बाबा याद है, ठीक है मेधा बहन, मुझे याद दिलाना भोजन पर, सब जगह स्नान करता हूँ तो मुझे भी याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो। भल खुद याद न भी करे, एक्चुअली दिलाने वाला भी फायदे में है ना, खुद का अटेंशन होगा, अच्छा है, दोनों का कल्याण हो जाए। भल खुद याद न भी करे परंतु बाबा का डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए ना। कौन सा?
देखो बाबा ने कहा मैं भोजन पर बैठता हूँ, स्नान करता हूँ, तो मुझे भी याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो। भले खुद न याद न भी करे, याद दिलाने वाला चलो याद नहीं करता है, कोई बात नहीं, मेरे को तो फायदा हो गया ना इसमें। परंतु बाबा का डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए। अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो याद दिलाओ, इसी है ना याद दिलाना। हाँ, जो दो दो जन ज्ञान में चलते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। हमको तो टाइमर सेट करना पड़ता है अगर सिंगल चलता है। हाँ हाँ, ऐसे जो सेवा करते हैं ना उनको हम बीच बीच में बोलते हैं, बाबा याद है, बहुत सेवा में बिजी हो जाते हैं ना, बाबा याद है। हाँ, ऐसे बोलते जाओ, ठीक है। हाँ, ये गूंजना चाहिए। बाबा कहते हैं इसमें भी तुम्हारा फायदा है। तो अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो याद दिलाओ एक दो को, क्योंकि जैसे ही बोलेंगे ना तुरंत उसको याद आ जाएगा, क्योंकि इच्छा तो है ही ना करने की, भूल जाते हैं। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। भोजन बनाने वाले ब्राह्मणों का योग ठीक चाहिए, तब तो भोजन में ताकत भरे आएगी। याद से ही तो फिर हो गया धारणा की पॉइंट, जगमुई जगमुई हुई, याद दिलाने की, दुश्मन है वो याद आया, और अब याद दिलाने का, एक दो को याद दिलाओ। और ब्रह्मा भोजन की भी बहुत महिमा है। भोजन बनाने वाले ब्राह्मणों का योग ठीक चाहिए, तब तो भोजन में ताकत आएगी। याद से ही तुमको जियदान मिलता है। अपना हीरे जैसा जीवन बनाना है। सहज से सहज बात है, मुझे याद करो, पवित्र बनो। पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। 2 बार बाबा ने कहा, कौन सी जगह एक और बार कहा 100 गुना दंड, इसके पहले हाँ छिपाया, मतलब विशेषकर पतित बने और आकर बैठ गए, छिपाया, वापस आज कह रहे हैं पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाए। मुझ बाप को याद करते रहेंगे तो विक्रम भी विनाश होंगे और हम वर्षा भी देंगे। थोड़ा याद करेंगे तो वर्षा भी थोड़ा मिलेगा। प्योरिटी का याद से बहुत कनेक्शन है। अगर थोड़ा सा भी ये लूज है, मतलब स्वयं में दृढ़ता नहीं आई है इस मामले में, तो पवित्रता के सागर के साथ बाबा को ऐसा पवित्रता के सागर बहुत शक्तिशाली याद करो। 2-3 दिन याद करो ऐसे, 2-2 1-1 घंटा, आत्मा में इतनी शक्ति आ जाएगी। बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है। बाबा तो मेन वर्क ही बाबा का इस बार ये है, ये तो मेरा सबसे प्राइम वर्क है, पतितों को पावन बनाना। तो इसलिए बाबा कहते हैं मुझ बाप को याद करो, करते रहेंगे तो विक्रम भी विनाश होंगे और हम वर्षा भी देंगे। थोड़ा याद करेंगे तो वर्षा भी थोड़ा मिलेगा। गीता में भी आदि और अंत में आता है मन मना भव। कोई भी देहधारी की याद नहीं आनी चाहिए। शिव बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, पाप दग्ध होंगे। अच्छा, गंगा में स्नान करने से कोई पाप विनाश नहीं होते हैं। भल कहते हैं भावना है, परंतु भावना ही रॉन्ग है। मतलब प्रैक्टिकली हो भी तो सही ना, गंगा पतित पावनी है ही नहीं, वाटर है। तो वाटर फिजिकल है, तो फिजिकल और पाप सूक्ष्म है लॉजिकली भी, तो सूक्ष्म पाप फिजिकल पानी से कैसे जाएगा। तो भावना, भल कहते भावना है परंतु भावना ही रॉन्ग है। गंगा पतित पावनी नहीं है, पतित पावन एक बाप है। कोई भी स्थूल चीज को तुम्हें याद नहीं करना है। पहले था लौकिक को, साकार को, और अब है
स्थूल चीज भी नहीं, एक शिव बाबा को ही याद करना है। आत्मा कहती है गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा। बाप कहते मैं आया हूं तुमको बिल्कुल सहज उपाय बताता हूं कि मुझे याद करो। अंत में मेरी याद रहेगी तो तुम मेरे पास चले आएंगे। जीव और आत्मा है ना, मनुष्य आत्मा को पापात्मा पुण्यात्मा कहा जाता है। अच्छा, पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता है। आत्मा अगर परमात्मा है तो पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता है। आत्मा ही पतित बनती है तो फिर शरीर भी पतित मिलता है। बाप भी तो आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा अविनाशी है। बाप बच्चे दोनों अविनाशी है। बाप कहते हैं लाडले सिकिलदे बच्चों, मैं एक ही बार आकर तुमको पावन बनाता हूं। तुमको आत्म अभिमानी बनाए कहता हूं। अशरीरी भव, मुझ बाप को याद करो। बस यह है आत्मा की यात्रा। देखो बाप बाबा आत्माओं से बात करते हैं, तो इसलिए आत्मा को टच होता है बाबा। कभी कभी हम फिजिकल अगर बात करते पोजीशन को, तो वो आत्मा को टच नहीं होता है ना, क्यों? मुरली सुनी ऑल ओवर और सबको एक लहर हो गई। इस बार संडे की भी मुरली और वैसे भी, क्योंकि भगवान आत्मा से बात कर, किसी को भी फील कराना है ना, आत्मा से बात करो। आत्मा समझ के बात करना। आत्मा विनाशी है। तुमको आत्म अभिमानी बनाए कहता हूं अशरीरी भव, मुझ बाप को याद करो। बस ये है आत्मा की यात्रा। वो होती है शारीरिक यात्रा। यहाँ तो तुम जानते हो कि आत्माओं को वापस जाना है। योग अग्नि से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। तुम्हें ब्राह्मण बनना है। अच्छा, नहीं बनेंगे तो प्रजा में हल्का पद पाएंगे। कुछ न कुछ सुनते हैं तो उसका विनाश नहीं होगा। नहीं बनेंगे तो प्रजा में हल्का पद, अगर ब्राह्मण पूरे नहीं बने लास्ट में आ जाएंगे। जो अच्छी तरह पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही उच्च पद पाएंगे। राजा वाले की तो पता है, जो रॉयल राज्य अधिकारी, महाराजा का स्टेटस मालूम है, रॉयल राज्य अधिकारी, रॉयल फैमिली में आने वाले वो 6 बातें। संडे की मुरली थी ना, कौन से 16 अक्टूबर की मुरली, रॉयल राज्य अधिकारी। रॉयल्टी, रूहानी रॉयल्टी, सुख देना, ये सब। और उसके बाद साहूकार प्रजा। अभी एक मुरली मैं आज पढ़ रही थी कि जो राज्य अधिकारी को मदद करते लेकिन स्व पर अधिकार नहीं है, वो है साहूकार प्रजा। प्रजा प्रभावित होने वाली, वो सब प्रजा। और दास दासी उदासी में रहने वाली। अगर मैं कोई पर्टिकुलर टेंशन में बहुत समय तक मतलब रहती हूँ, एक बैक ऑफ द माइंड वो चलता रहता है, कोई भी एक, तो उदासी। तो उदासी में रहने वाले हाँ, मतलब कभी कभी हम कोई मतलब कितने सारे इश्यूज होते हैं ना, वो चलते रहते हैं बैक ऑफ द, जब तक वो नहीं सॉल्व हो रहा है। कभी बच्चों का, कभी तो उदासी, वो एक पर्टिकुलर फील्ड में उदासी चलती रही, उदास होना, तो वो दास दासी है। कोई एक ना अंदर से वो एक रिग्रेट चलता है, या नहीं पूरा हुआ, नहीं हुआ, तो बाबा कहते हैं तो प्रजा में भी हल्का पद। और अब है सारे पद यही डिसाइड हो रहे हैं, और अभी डिसाइड हो रहा है। इसलिए हीरे हीरे तुल्य
मूवमेंट्स है ये हमारी। तो बाबा कहते हैं, डेट ऑफ द मुरली याद नहीं आ रहा है मुझे, 82 की है, 82 की है। उसके पूरा यही है, सारे स्टेटस का ही डिफाइन किया बाबा ने सब। हाँ, टॉपिक भी ये नहीं, वो नहीं, वो वाली नहीं, दूसरी है। तो सहज ते सहज बात है याद की। हाँ, तो नहीं बनेंगे तो प्रजा में हल्का पद पाएंगे। कुछ न कुछ सुनते हैं तो उसका विनाश नहीं होगा। जो अच्छी तरह पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, सिर्फ ओनली पढ़ेंगे तो पढ़ाना भी है। बहुत वे तरीके है ना, मतलब जरूरी नहीं कि हम सेंटर पे आके ही कोर्स कराए, बहुत तरीके। कितनों को मैंने इन्फ्लुएंस किया कर्मों से, वो भी पढ़ाना हुआ। जीवन से शिक्षा दी, और फिर जो संपर्क में आए उसको भी शिक्षा दी। जितनी ज्यादा पढ़ेंगे पढ़ाएंगे। हाँ, हमने तो पढ़ाया ना उस, नहीं नहीं ऐसा नहीं, कितनों को पढ़ाया, मतलब कर्मों से भी शिक्षा दी। ये तो इसकी बात पूछ रहे हैं ना। हाँ, पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे ना। अच्छा, हल्का पद पाएंगे। हाँ, एकदम प्रजा में हल्का पद पाएंगे, ऐसी वाली है, जो लास्ट वाले है। कुछ तुम्हें ब्राह्मण बनाए नहीं बनेंगे तो प्रजा में हल्का पद पाएंगे, ऐसी वाली आत्मा। सहज से सहज बात है याद की। परम पिता परमात्मा को याद करना है, ऊंचते ऊंच एक ही भगवान है। इसलिए गीत भी है शिव बाबा का ही, इसलिए गीत भी शिव बाबा का ही गाने से ठीक है। अब और सुनो, याद नहीं करना है, कृपा आशीर्वाद नहीं मांगनी है, आसक्ति। अब बोला गीत भी सिर्फ शिव बाबा का गाओ। तुम्हारी बुद्धि वहां रहनी चाहिए कि शिव बाबा हमको सुनाते हैं। अभी नाटक पूरा होता है, हम सब एक्टर्स को अब शरीर का भान छोड़ वापस घर जाना है। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। फिर जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। जैसे एक पिलर बनाते हैं ना, जहां दौड़ी लगाए हाथ लगाते, फिर जो पहले पहुंचे, तुम्हारा पिलर है शिव बाबा, ठीक है। ये देखो साकार, ये भी साकार, ठीक है, प्यार बहुत है, पर बाबा परम धाम, शांति समनी, परम धाम। तो फिर सहज है ना, नहीं तो शांति स्तंभ होगा तो 4 साल में एक बार जाने को मिलेगा। तो बाबा कहते हैं याद की यात्रा की दौड़ी पहननी है। सुना सभी ने? किसको याद कर रहे सभी ऑनलाइन? दृष्टि बाबा की तरफ। हाँ, तो बाबा कहते हैं इस यात्रा में थकना नहीं है। अब तो दुखधाम खत्म हुआ, 22 खत्म हो रहा है, दुखधाम भी तो खत्म हो रहा है। हमको तो सुखधाम शांतिधाम में जाना है। आज दुखधाम है, कल सुखधाम होगा। अब यही बाप की याद सबको दिलाओ। बाप ने हथेली पर बहिष्ठ लाया है, कहते मामे कम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। टाइम वेस्ट मत करो। भक्ति में भी बहुत झरमुई झगमुई की, जगमुई की ना राजू बहन, क्या किया भक्ति में? कथाई सुनी, हाँ ऐसा हुआ वैसे हुआ। हाँ नहीं, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब जो भी जिस तरह से चलता है कि एक तो वैसे भी कथा में कई सारी ऐसी बातें, गुस्सा, वो सब। फिर बाद में उठने के बाद
तुरंत सब लोग बैठ मिलेंगे, फिर जगमुई जगमुई बातें, मतलब वो वैसे पहले जगमुई ऐड सुना हुआ है और फिर घर की जगमुई जगमुई बातें, और ये सब आधा घंटा बीत के फिर घर आ गए सत्संग करके। ऐसा ही होता था। हाँ, ऐसा ही होता था कि नहीं? बोल नहीं रहे शारदा बहन। हाँ, हाँ दीदी, वैसे ही होता था। फिर आखिरी में ऐसे ही कपड़े झटक के निकल जाते, ऐसे झटक हाँ, लेते, साड़ी वाड़ी, हाँ, ज्ञान सुना, झटक फिर दिया, फिर घर पे चले फिर गए। बाद में अगर घर वाले कोई पूछे कि क्या सुना सत्संग में, याद नहीं आ रहा है। इसलिए, हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं कि झगमुई झगमुई की बातें नहीं करो। हाँ, उठते ही क्लास से उठो, चलो आज का पॉइंट ये है, आज ऐसा है, आज मुझे ऐसे करना है, ये ऐसे मोटिवेटिव बेशक बात करो, ऐसा नहीं है कि नहीं बात करो, मोटिवेटिव कि मुझे आज तो ये संकल्प आया है, आज मुझे ये करना है, उसको भी, दूसरे को भी मोटिवेशन होगी, हाँ मुझे भी ऐसा करना है, ये करो। तो इस यात्रा में थकना नहीं है। अब तो तुकदाम खत्म हुआ, बाप ने हथेली पर बहिष्ठ लाया है। भक्ति में कितनी रड़ियां मारते हैं कि भगवान, हम भक्ति में बहुत झरमुई जगमुई की रड़िया भी मारते कि भगवान हमारी सदगति करने आओ। अब बाप आए हैं, समझाते बच्चे पवित्र बनो। अच्छा, भल युगल इकट्ठे रहो, देखो आग तो नहीं लगती है, आग लगी तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा, एक बार आग लगी तो फिर लगती रहेगी, इसलिए अपने को संभालना भी है। योग में रहने की बड़ी प्रैक्टिस चाहिए, मतलब हिम्मत रखनी है। बाबा को बाबा हमेशा कहते बीच में बाबा रखो, ज्ञान ज्ञान तलवार रखो बीच में। योग में भल कितना भी आवाज हो। अच्छा, अब हो गया वो सब बातें बाबा ने टच की। आज स्नान करते समय, फिर भोजन बनाते समय, फिर पवित्रता, साथ में रहो, पर याद की प्रैक्टिस। तो अच्छा, अब आ गया योग में रहने की बड़ी प्रैक्टिस चाहिए। योग में भल कितना भी आवाज हो, अर्थक्वेक हो, बॉम्ब गिरे, देखे क्या होता है। इन बातों से डरना नहीं है। अर्थक्वेक आ गई, ये आ गई, ये तो जानती है कि रक्त की नदियां भारत में ही बहनी है। पार्टीशन में रक्त की नदियां बही ना, अजुन तो बहुत आफते आनी है। 31-12-95 की मुरली पार्टीशन के समय के बाबा ने वर्णन किया ना, याद है? क्विज खत्म, मुरली भी खत्म। 31-12-95 किसको याद है? कौन है? दीपिका बहन, नहीं, बाबा ने बेराली का बहन? बोला कि हम लोग, आप लोग तो डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, आप लोग हाँ, खाना था बैलगाड़ी में भर भर के बैलगाड़ी की बात याद है? सामान उधर छोड़ करके 5 रुपए वाले, सामान सब्जी 5 रुपए में मिली। की छत्र छाया में। हाँ, तो लोगों के लिए रक्त की नदियां थी, मतलब होता था सामने, पर तुम बच्चों को बाबा ने कैसे छत्र छाया में रखा, ऐसे बाबा कहते तुमको मैं छत्र छाया में रखूंगा। अगर जैसे बाबा ने कहा ना, आफते आएगी, रक्त की नदियां बहेगी, अर्थक्वेक होगा, मेरे बच्चे सेफ होगा। हाँ, फिर वो अभी 81 की दिवाली की मुरली, कितने सारे बाबा ने आफतें भी बताई है, हाईएस्ट लेवल की होगी ना, महाविनाश का सीन होगा, पर तुम बच्चों के आगे 81 की मुरली, 23-10-81 अभी जो दिवाली के दिन पड़ी, बाबा ने क्या कहा कि वो पानी आपके पास आएगा तब एकदम शांत हो जाएगा। बाबा की छत्र छाया, क्यों हम रोज
प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये फील होगा। फिर उस समय ऐसे वो ये जो प्रैक्टिस किए ना रोज रोज, उस समय काम आएगा। तो पार्टीशन में रख के न दिया बहिना, अजुन तो बहुत आफते आनी है, तुमको देखना है मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। तुम फरिश्ते बन रहे हो, जो अच्छे सर्विसेबल होंगे वही उस समय ठहर सकेंगे। इसमें बहुत मजबूती चाहिए। शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा जैसा मीठा बाप फिर कभी नहीं मिल सकता। उनकी मत पर चलना है। मुख्य बात ही है पवित्र बनने की। पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। देवताएं तो है ही संपूर्ण निर्विकारी, यहाँ तो सब है विकारी। वह है शिवालय, यह है वैश्यालय। अब विकारी से निर्विकारी बन स्वर्ग का राज्य भाग्य लेना है। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया स्थापन करने आया हूँ, तुमको मैं पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। सिर्फ एक चीज चाहिए मुझे, मैं मालिक बनाऊंगा। बाबा को याद। सिर्फ पवित्र बनने की मदद करो। एक एक आत्मा जो पवित्र बन रही है ना, भगवान को मदद कर रही है। सबको बाप का निमंत्रण दो। दो चीज करो। 5000 वर्ष पहले भी देखो, ये खाली ये वाला युग है, हम भगवान को मदद करते। वो वाला युग था द्वापर कलयुग, वो हमको मदद करता है। संगम युग है, हम उसको मदद करते हैं। कभी सुना ऐसा? भगवान हमको पढ़ाते हैं, भगवान को हम मदद करते हैं। तो बाबा कहते हैं सिर्फ पवित्र बनने की मदद करो, सबको बाप का निमंत्रण दो। 5000 वर्ष पहले भी जब मैंने गीता सुनाई थी तो कहा था मामे कम याद करो तो पावन बन जाएंगे। चक्र को फिराएंगे तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मिलेगी। सत्युग में सब कुछ था ना। बाप कहते मेरे को याद करो तो कभी 21 जन्म रोगी नहीं बनेंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। भगवान आज बाबा सिर्फ अल्फ और बे पढ़ाते हैं, मन मना भव और मध्याजी भव। बस पढ़ाई भी कितनी सहज है। बस दिल पर ये लिख दो, कोई विरले व्यापारी इस धंधे की युक्ति, कोई विरले व्यापारी उस्ताद से लेते हैं। वह धंधा आदि भल करो, मना थोड़ी है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे जो खुद भी अल्फ और बे को याद करते हैं और दूसरों को भी याद दिलाते हैं, वही प्यारे लगते हैं। ऐसे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी सब रूहानी बच्चों बच्चों की बाप दादा को प्यार प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग प्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा। वाह बाबा वाह। किसको याद प्यार मिली आज की? हमको मिली दीदी। नहीं किसको मिली? अल्फ बे को याद करते, दूसरों को याद दिलाते, किसको मिली? देखना है फिर मुझे मिली या नहीं मिली। सुना सुशीला बहन, याद करना याद दिलाना। अच्छा मिला पॉइंट। 6 पॉइंट बहुत मिला होगा। जगमुई हो गया। भोजन याद में लटकना नहीं, तो होकर खाना है। एक भोजन याद में बना, खाना है, बनाना है। भोजन, हाँ भोजन को याद दिला रहा कुछ छिपाना नहीं है। बाबा याद एक दो को याद दिलाना। तीसरा हो गया। याद दिला के दिए दान देना है। किसी देदारी में राय नहीं लेनी है, फंसना है। फालतू हाँ। बहन से बाप की राय लेनी है। हाँ हो गया, वो याद दिलाना हो गया। किसी एक देदारी बचा है, में नहीं फंसना है। किसी देदारी में नहीं फंसना है। लटकना नहीं है। 4th राय लेते रहना। वो भी किसने बोला ना अभी? हाँ राय लेते रहना। हो गया। सर्जन को अपनी बीमारी बतानी है। हाँ सर्जन का भी पता है। 6th हो गया। पहला है हो गया। सभी ने ध्यान से सुना।
भोजन बहुत योग युक्त होकर बनाना और खाना है। भोजन बहुत योग युक्त, पहला वाला स्टार्टिंग का है ये। एक दो को बाप की याद दिलाकर जियदान देना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरा, एक दो को बाप की याद दिलाकर जियदान देना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। हाँ, तीसरा है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। फालतू बात करने वालों के संग से अपनी संभाल करनी है। कोई भी ऐसा फालतू बात बोलता है ना, झगमुई झगमुई नहीं करना। किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि की आसक्ति नहीं रखनी। देहधारी में लटकना नहीं है। आसक्ति अटैचमेंट, उसका एक्चुअल मीनिंग अटैचमेंट। कदम कदम पर अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। हाँ, अपनी कदम बीमारी से। कदम पर अविनाशी सर्जन से राय लेते। हर बात में राय लो, बस एक से राय लोगे ना तो आपको एग्जैक्ट राय मिलेगी। बहुतों से राय लेने से कंफ्यूजन होगा। और अपनी बीमारी सर्जन से नहीं छिपानी है। धारणा के लिए सार है, याद की यात्रा में थकना नहीं है। एक दो को सावधान करते बाप की याद दिलानी है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। झरमुई झगमुई पर चिंतन न करना है, न सुनना है। दूसरा है, झगमुई झगमुई पर चिंतन न करना है, न सुनना है। दूसरा है, पास विथ ऑनर होने के लिए मनसा वाचा कर्मणा कोई भी भूल नहीं करनी। मनसा वाचा कर्मणा कोई भी भूल नहीं करनी। अच्छा, वरदान है, दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव करने वाले निश्चित विजयी भव। दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव करने वाले निश्चित विजयी भव। संगम युग को विशेष वरदान है असंभव को संभव करना। इसलिए कभी यह नहीं सोचो कि यह कैसे होगा। कैसे के बजाय सोचो कि ऐसे होगा। निश्चय रखकर चलो कि यह हुआ ही पड़ा है। सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है, रिपीट करना है। दृढ़ संकल्प को यूज करो। संकल्प में भी क्या क्यों की हलचल न हो तो विजय निश्चित है ही। दृढ़ संकल्प यूज करना अर्थात सहज सफलता प्राप्त कर लेना। कितना भगवान मोटिवेटेड रखता है। ये सोचो ही नहीं कि कैसे होगा, ये सोचो ऐसे। और दूसरा है हुआ ही पड़ा है। और तीसरा है दृढ़ संकल्प। और फोर्थ है क्यों क्या की हलचल ना हो। 4 बातें याद रहेगी बस। सबके कुछ न कुछ एक इश्यूज चल रहे होते हैं ना, पेंडिंग। बार बार ये संकल्प। स्लोगन है, सदा करण करावनहार बाप की स्मृति में रहे तो भान और अभिमान समाप्त हो जाएगा। सदा करण करावनहार बाप की स्मृति रहे तो भान और अभिमान समाप्त हो जाएगा। आज का अव्यक्त इशारा जो आज का थीम भी है। आप सभी बच्चों का ये ब्राह्मण जन्म मर्जीवा जन्म है। मर्जीवा बनना अर्थात अपनी देह से, मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से मर जाना। जैसे कोई मर जाता है तो पिछले संस्कार
खत्म हो जाते। तो यहाँ भी पिछले पुराने संस्कार ऐसे लगने चाहिए जैसे कोई और के थे, हमारे नहीं। जैसे ब्राह्मण गंदी चीज को नहीं छूते, वैसे पुराने संस्कारों से बचना है, छूना नहीं है। तो आज का ये हमारा देखेंगे आज प्रोमो वीडियो। अब अपनी पुरानी नेचर व संस्कारों का परिवर्तन करो। कितना एक्यूरेट है। तो आज इसका देखेंगे हम, पूरा महीने का क्या थीम है। ओम शांति। तो अभी हम आज